हेलो माय लवली स्टूडेंट, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप अपने बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, ज़ोरों शोरों से डटे हुए हैं। जैसे कि आपको पता है आपका बोर्ड एग्जाम कल है रसायन विज्ञान का। उसी के लिए मैं आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लाई हूँ, कैसे प्राप्त करोगे कन्वर्जन। इससे पहले मैंने बहुत सारे कन्वर्जन आपके साथ शेयर करे, जैसे हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर का। उसके बाद मैंने आपको फिनॉल एल्कोहल ईथर वाले चैप्टर से कैसे प्राप्त करोगे कन्वर्जन शेयर करा है। अगर वो वीडियोस आपने वॉच नहीं करी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाके ज़रूर वॉच करिएगा। तो देखते हैं आज का कौन से वाले चैप्टर से हमारा होने वाला है। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत लॉन्ग चैप्टर है, इसमें बहुत सारे कन्वर्जन है, तो एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं इसको पार्ट में आपके साथ शेयर करूंगी। तो आज हमारा पार्ट 1 है। जैसा कि आपको पता है इंटर वाले बच्चों का दोपहर में एग्जाम होता है, तो उससे पहले मैं इसका पार्ट 2 भी ज़रूर शेयर कर दूंगी। तो देखते हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैसे प्राप्त करोगे कन्वर्जन्स। देखो बच्चों, पहला कन्वर्जन क्या कह रहा है, कह रहा बेंजोइक अम्ल से बेंजीन बनाओ। बेंजोइक अम्ल से क्या बनाना है हमें, बेंजीन। पहले तो आपको बेंजोइक अम्ल, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, बहुत सारे इनका कंपाउंड्स का आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि ये कैसे लिखे जाते हैं। तो बेंजोइक एसिड क्या होता है, बेंजीन के ऊपर COOH लगा होता है। इसमें हम क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। ओके, तो ये था हमारा। देखो मैंने ईयर्स भी लिख रखा है, ये आपका किस ईयर में आया, 2019 ईयर में आया है। ओके, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। उसके बाद हमारा सेकंड कह रहा है ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक से तृतीयक एल्कोहल बनाओ। आपने ग्रिग्नार्ड रिएक्शन पढ़ी होगी, प्राइमरी एल्कोहल बनता है, द्वितीयक बनता है और तृतीयक बनता है। प्राइमरी फॉर्मल्डिहाइड से बनता है, द्वितीयक एसिटल्डिहाइड से बनता है, तृतीयक एल्कोहल एसीटोन से बनता है। तो वही हम क्या ले लेंगे यहाँ पे बेटा, एसीटोन ले लेंगे। एसीटोन का आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या होता है, CH3COCH3। ओके, देखो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आपको पता है डबल बॉन्ड लगता है, क्योंकि इनकी वैलेंसीज को कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। उसके बाद हमने डबल बॉन्ड लगाया और 2 मेथिल ग्रुप, इस तरीके से हमने इसको लिखा। अब आपको पता है गिरनाग अभिकर्मक क्या होते हैं, RMgX। ये RMgX क्या है, ये जनरल फॉर्मूला है। आप R की जगह पे कोई भी एल्किल ग्रुप ले सकते हो, मैथिल एथिल कुछ भी ले सकते हो। और X हमारा क्या शो करते हैं कि आप कोई सा भी हैलाइड ग्रुप ले लो, चाहे फ्लोरीन ले लो, चाहे क्लोरीन ले लो, चाहे ब्रोमीन ले लो, चाहे आयोडीन ले लो। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है, ब्रोमीन। तो आपको समझ में आया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का जनरल क्या होता है। तो ग्रिग्नार्ड हमने लिया, मैथिल लिया और Br लिया और मैग्नीशियम। उसके बाद देखो कैसे रिएक्शन होगी। पहले तो इनके डबल बॉन्ड को ब्रेक करके हमने सिंगल बॉन्ड कर दिया, ठीक है। कार्बन के ऊपर प्लस का साइन है और ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, माइनस का साइन है। अब इसको तोड़ो, देखो Mg क्या है, जितने भी मेटल्स होते हैं उनपे कैसा साइन होता है, पॉजिटिव साइन होता है। तो MgBr को अलग कर दो, पॉजिटिव साइन, और मेथिल को अलग कर दो, नेगेटिव साइन। अब आपको पता है अपोजिट साइड अट्रैक्शन करते हैं और सेम साइन रिपल्शन करते हैं। तो कार्बन के बाद क्या है, प्लस है, तो इससे क्या अटैच होगा, मेथिल। तो देखो मैंने क्या कर दिया, मेथिल अटैच कर दिया। पहले इनके बॉन्ड को ब्रेक करके ऐसे कर लेंगे। फिर उसके बाद ऑक्सीजन के बाद माइनस है, तो हमने मैग्नीशियम ब्रोमाइड यहाँ पे लगा दिया प्लस माइनस, ठीक है। इसको लगाने के बाद इस पे हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे वाटर से। आपको वाटर पता है कैसे ब्रेक होता है, H+OH- में ब्रेक होता है। अब यहाँ पे फिर देखो कार्बन के ऊपर प्लस का साइन है, इसके साथ जुड़ जाएगा OH, और ऑक्सीजन के ऊपर माइनस है, इसके पास जुड़ जाएगा H। तो देखो क्या बनेगा फाइनली, तो हमारा फाइनली सेम, बस ये वाला हटाओ, ये हटाओ पहले। सेम देखो ऐसे ही नोट करना है आपको, सेम है। 2 मेथिल लगाए, इधर एक मेथिल लगाए, MgBr लगाए। उसके बाद कार्बन के साथ क्या अटैच कर दो, OH अटैच कर दो, ऑक्सीजन के साथ H अटैच कर दो। यही है आपका तृतीयक एल्कोहल जो हमें बनाना था कन्वर्जन में। स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, बहुत ही ईजी है। थर्ड आपका कन्वर्जन है एसिटल्डिहाइड से क्लोरल बनाओ। इसी रिएक्शन को किस नाम से जानते हैं, हैलोजिनेशन से भी जानते हैं। अब देखो कितने सारे ईयर्स में, 19 में, 20 में, 23 में, इतने सारे ईयर्स में पूछा गया है। तो एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CH3CHO। एसिटल्डिहाइड के साथ हम किसकी रिएक्शन कराएंगे, क्लोरीन की। तो क्लोरल का फॉर्मूला क्या होता है, CCl3CHO, यानी कि CH3 मेथिल की जगह क्या लग जाएगा, CCl3 लग जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप सेम रहेगा और 3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल जाएंगे। अब देखो बैलेंस्ड है कि नहीं बैलेंस्ड है। पहले यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हाइड्रोजन 1, 4 हाइड्रोजन, चलो ठीक है। 1 हाइड्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन, 4 बैलेंस्ड है। कार्बन देखो 1 2, 2 कार्बन 1 2, 2 कार्बन। आप क्लोरीन देखो यहाँ पे कितनी है, 3
+3 6 क्लोरीन है और यहाँ पे खाली 2 ही है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे आगे क्या लगाएंगे 3 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो बैलेंस हो जाएगी रिएक्शन। ये थी आपकी एसिटल्डिहाइड से क्लोरल। चौथा कन्वर्जन कह रहा है एसीटोन से क्लोरीटोन बनाओ। एल्डिहाइड वाले चैप्टर में बस आपको ये याद रखना प्लस माइनस किस में होता है, किस में कौन सा एलिमेंट प्लस साइन देता है, कौन सा माइनस, इसी बेस्ड पे सारी रिएक्शन सॉल्व हो जाती हैं। तो देखो अब हमने क्या लिया, एसीटोन लिया, CH3 CHO CH3, CO के बीच में डबल बॉन्ड है, कार्बन पे आपको पता है पॉजिटिव साइन होता है और ऑक्सीजन पे माइनस साइन होता है। अब पहली बात तो किससे बनेगा क्लोरीटोन, तो क्लोरोफॉर्म से बनेगा। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए CHCl3। आप एक अपना लिस्ट तैयार कर लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट्स जो आपको जल्दी लर्न नहीं होते, एल्डिहाइड, एसीटोन, फॉर्मल्डिहाइड, क्लोरोफॉर्म, अभी ऊपर आया था क्लोरल, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स के आप लिस्ट बना लेंगे तो आपको लर्न करने में आसानी होगी। फॉर्मल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड, एसिटिक एसिड, नाइट्रोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, बहुत सारे कंपाउंड है आपके। उसके बाद देखो क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है CHCl3। अब देखो इनको ब्रेक करो, ये तो आपको पता है हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव साइन होता है, ये करा, और CCl3 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब हम इसके डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, सिंगल बॉन्ड कर दिया। अब आपको पता है कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है, तो ये वाला तो जाके नेगेटिव से इंट्रैक्ट करेगा, तो ClCl3 ऊपर लगा दिया, और ये वाला जाके क्या करेगा, हाइड्रोजन से करेगा, तो ऊपर H लगा दिया। यही हमारा क्या बन गया, क्लोरीटोन बन गया। इजी है, बहुत ही इजी है, बस आपको समझने की जरूरत है। फिफ्थ है आपका कन्वर्जन कैसे प्राप्त करोगे में, फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन। मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है, मैं जिस पे इम्पॉर्टेंट कह रही हूँ मतलब कि वो इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यूरोट्रोपिन वाली। 20 में आई, 19 में आई, 2023 में आई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको जरूर देख के जाइएगा यूरोट्रोपिन कैसे बनता है। ज्यादातर मैंने देखा एग्जाम में ये वाली रिएक्शन जरूर पूछी जाती है। तो देखो फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है SCHO और अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। अब इससे यूरोट्रोपिन कैसे बनेगा, ये आपको याद, कुछ रिएक्शंस ऐसी है जो आपको लर्न ही करनी पड़ेगी कि यूरोट्रोपिन का फॉर्मूला क्या होता है, तो ही आप कर पाएंगे। तो यूरोट्रोपिन क्या होता है, CH2 का होल ऑफ 6N4। ठीक, अब देखो कि बैलेंस्ड है कि नहीं बैलेंस्ड है, और 6 वाटर निकलेगा। ठीक है, अब आप हमको ये देखो फॉर्मल, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, यहाँ पे 3, 5 हाइड्रोजन होगा। यहाँ पे कितने हैं, 6 2 12, 6 2 12, 24 हाइड्रोजन है यहाँ पे, और नाइट्रोजन 1, यहाँ पे नाइट्रोजन 4, नहीं बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन 1, सिर्फ ऑक्सीजन बैलेंस्ड है। तो इसको करने के लिए यहाँ पे आप 6 लगाओगे और यहाँ पे आप 4 अमोनिया, बस पूरी रिएक्शन बैलेंस्ड। 6 फॉर्मल्डिहाइड लेंगे, 4 अमोनिया लेंगे हम लोग। ठीक, तो आपका यूरोट्रोपिन बन जाएगा। और यूरोट्रोपिन ही को क्या कहते हैं, हेक्सामेथिल टेट्राएमीन। तो आपको 6 हमारा कह रहा है बेंजोइक अम्ल से एम्ब्रोमो बेंजोइक एसिड बनाओ। एम्ब्रोमो मतलब क्या, मेटा पर लगाओ ना, ब्रोमीन ग्रुप कहाँ पे लगाओ, मेटा पे लगाओ। देखो इतने सारे यस में आई, बेंजोइक एसिड लिया, ब्रोमीन लिया, Br2 लिया, किसकी प्रेजेंस में, Fe की प्रेजेंस में कराएंगे। बेंजोइक एसिड सेम लिखा और Br कहाँ लगा दिया, मेटा पे लगा दिया, जो कि हमें मेंशन कर ही रहा है कि मेटा पे चाहिए। पैरा पे है तो पैरा पे लगा दो, ऑर्थो पे कह रहा है तो ऑर्थो पे लगा दो, ब्रोमो बेंजोइक एसिड बन गया। तो बेटा वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो ये बाकी की जो रिएक्शंस है ये वाली और बहुत सारी मैं आपको ये पार्ट 2 में शेयर करूंगी। जब तक के स्टडी करिए, बाय।